बोली आई मात की जय। आई माता जी के 11 नियमों में अपन ने 8वें नियम तक चर्चा कर ली। 9वां नियम, नव पर नारी माता जानो। अपनी शादीशुदा पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी महिलाएं हैं उनको अपने माँ समान मानना। तो माँ के प्रति कभी कोई बुरी नज़र से देख सकता है क्या? माँ के प्रति कभी बुरी भावना हो सकती है? अपने भी दुनिया में जितनी अन्य महिलाएं हैं उनके प्रति माँ के समान भावना रखो। अपना चरित्र सही रखो, अपना आवरण से। इसलिए दोषों में भी काम क्रोध सबसे खतरनाक है। काम वासना कंट्रोल किए पर ही सब काम हो सकते हैं। और आप शादीशुदा हैं, पत्नी है, उसके प्रति प्रेम रखो, उसके प्रति आदर भाव रखो। और जिस घर में स्त्री की पूजा होगी, जिस घर में औरत की इज्जत होगी, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, जिस घर में महिलाओं की इज्जत है, जिस घर में महिलाओं को पूरा आदर सत्कार किया जाता, उस घर में ही लक्ष्मी भी महिला है, वहीं लक्ष्मी का वासा होगा। तो महिलाओं की इज्जत और अपना चरित्र, जिसका चरित्र खराब है, आप समझ रहे हो, लोगों को पता नहीं, बाकी सब घर में चर्चा करते हैं रुलियार है, रुलियार ज़्यादा गाड़ी आपने फेर की वे सके है। आप समझते हो दुनिया को पता नहीं, पर आप कहाँ पधारे, कहाँ रात रुके और कहाँ क्या किया, ये दुनिया को सबको कहते नहीं है। और जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन जूते पड़ जाएंगे और आप समाज के सामने आपकी इज्जत कौड़ी की हो जाएगी। इसलिए 9वां नियम माता जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नव पर नारी माता जानो। अपनी शादीशुदा, अपने यहाँ, इसलिए ये दीवान साहब हम बैठे हैं, माता जी ने दीवान साहब को भी गृहस्थी बनाया कि उनको ध्यान रहे कि गृहस्थ धर्म का कैसे पालन होता है और किस प्रकार साधारण रूप से जीवन भी जिया जा सकता है। अपना शुद्ध विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपना सादा जीवन रखो और उच्च विचार रखो, अपने आप सब चीज़ होती जाएगी। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप अपना चरित्र अच्छा रखोगे तो उसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। आप अगर आपका चरित्र खोटा है तो समझ लेना बच्चा, घर की लेडीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, परंतु आप खोटे तो जग खोटा। फिर किसी को कहने का आपको अधिकार नहीं और किसी को समझाने का आपको अधिकार नहीं। आप तो चुपचाप गलत रास्ते जा रहे हो और परिवार चुपचाप अपने आप खुद रास्ता आपका बताए हुआ पकड़ रहा है। सो 9वें नियम में, नव पर नारी माता जानो, विशेष ध्यान रखना, अपना चरित्र सही रखना। और मैं तो कुछ इस धर्मेले से विरुद्ध हूँ। अरे अपनी सगी बहन है, काका की बेटी, हम सगी नहीं हो तो काका की बेटी, पता नहीं अन्य अन्य जातों में जाके धर्मेला करते हैं। भाई ऐसा कहाँ जरूरत है, अपनी बहन का रखा ना। ये धर्मेला का मैंने तो जहाँ कहीं कुछ देखा है, भले आदमी भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, पर धर्मेला का दुरुपयोग एक घर में घुसने का एक साधन बन गया किसी अन्य के घर में। तो आप, मेरा तो कहीं माता जी ने नहीं कहा धर्मेला रखो, मैं तो धर्मेला की प्रथा के कोई पक्ष में नहीं हूँ। आपको रखना हो अपनी बहन, अपनी बुआ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रखो, दो उनको जो देना हो दो। पर ये अन्य जातियों में धर्मेला और उस घर में मेरा धर्मेला है, वो एक समय था अलग जब आदमी को खुद मदद की जरूरत होती तो धर्म भाई आके मदद कर रहा है। अब ये ज़माना चला गया। इस धर्मेला की प्रथा को अपने को यथा संभव इससे पीछा छुड़ाना है। अपने घर की बहन को इज्जत दो, जहाँ खर्च करना हो करो, और अपनी जो परिणीत पत्नी है वो उसको सबसे ज़्यादा इज्जत दे के और उसको सबसे ज़्यादा इज्जत दोगे और अन्य इधर उधर घूमते नहीं फिरोगे तो आपके अंदर लक्ष्मी का वासा भी होगा, घर में शांति भी होगी, घर में विकास भी होगा और एक धार्मिक वातावरण घर में बना रहेगा। बोली आई मात की जय।